भाइयों यो जो मैंने कमेंट लगा रखा है ना स्क्रीन पे, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, आज के दौर की सच्चाई है कि कोई भी इंसान ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि आज के दौर में कोई बंदा निष्पक्ष भी हो सकता है क्या। हालांकि इनका खोट भी नहीं है, क्योंकि भाई माहौल ही ऐसा बन रहा है देश में। और मेरे जैसे आम आदमी की तो तुम बात ही छोड़ दो, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है वो भी निष्पक्ष नहीं है। वो दावा जरूर करते हैं कि भी हम निष्पक्ष हैं, लेकिन सबको पता है कि वो निष्पक्ष नहीं है। 80% जो है वो बीजेपी के सपोर्टर है, 20% उसके विरोधी है। जो 80% है वो बंदे बीजेपी का फेवर करेंगे ही करेंगे, जो जितना मर्जी गलत काम कर देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनको सही ठहरा ही देंगे बीजेपी पार्टी को। और जो 20% खिलाफ वाले हैं वो खिलाफ ही बोलेंगे, जो मर्जी कर दे बीजेपी, चाहे जितना अच्छा काम कर दे, जो मर्जी बढ़िया बढ़िया काम कर दे देश में, वो इनके खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ। आपने देखा भी होगा कई ऐसे भी थे जो राम मंदिर बनने में भी खिलाफ बोले थे, धारा 370 हटने में भी खिलाफ बोले थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन भाइयों मैं ऐसा नहीं करता, मेरे को जो सही लगता है मैं उसको सही बताता हूँ, चाहे वो बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे वो चीज। और जो गलत है उसको गलत बोलता हूँ, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे। आप मेरी सारी वीडियो उठा के देख सकते हो, मैंने कभी एक तरफा बात नहीं करी, ठीक है। हाँ, हो सकता है भी कोई कहीं मेरे से एक आधी बार गलती होगी होगी, क्योंकि भाई संपूर्ण कोई नहीं है आजकल, कोई ना कोई कमी हर किसी में होती होती है। और हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं भाइयों, इस चीज का है ना, जो मैं निष्पक्ष होके बात करता हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूँ, ना मैं बीजेपी को सदा सदी फेवर करता, ना मैं उनकी खिलाफत करता पूर्ण रूप से। तो इस चीज का नुकसान मेरे को ये होता है कि अगर फॉलोअर वाले सोशल मीडिया वाले हिसाब से देखे तो मेरे फॉलोअर 1 लाख के करीब होने थे। अगर मैं कंट्रोवर्शियल बात करता या एक तरफी बात करता, क्योंकि एक तरफ के बंदे तो मेरे को फॉलो करते ही ना। अब ना तो बीजेपी वाले करते हैं ना उनके खिलाफ वाले करते हैं, क्योंकि मैं उनके जो वो चाहते हैं मेरे से बुलवाना वो नहीं बोल रहा। मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, छत्तीस बिरादरी भाईचारे की बात करता हूँ। मेरे को 1 मिनट में सर्टिफिकेट देते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करूं भाई, इनकी बुद्धि इतनी है। अगर मैं बीजेपी की सपोर्ट करती हूँ तो मैं नकली जाट हो गया, 1 मिनट सर्टिफिकेट दे दिया मैंने। अगर मैंने बीजेपी की खिलाफत कर दी तो मैं जातिवादी हो गया। यह चीज देख मैंने बहुत फेस करी है इस चीज को, कि मैं अगर ये जैसे मैंने सुरेश कौश जी के लिए कल वीडियो बना दी या दिलजीत शाह के लिए बनाई थी कि भाई उनके साथ गलत हुआ, तो जो दूसरे जो बीजेपी के सपोर्टर वो कहते हैं "हाँ, तुम जातिवादी हो, तुम्हारा समाज", वो सिर्फ मेरे को फिर भूल जाते हैं कि मैं हिंदू हूँ या कुछ भी हूँ। वो मेरे को जाट बना देते हैं। हालांकि सारे नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी है भाई जो मेरी बात को समझते हैं, ठीक है, जो मेरी सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ आप सही बोल रहे हो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई अंधे होके मेरी कोई सपोर्ट करे, मेरी कमी है तो मेरे को बताओ, क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं भाई, कमी किसी में भी हो सकती है। ये बात मैंने पहले भी बोली है। तो जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो कह देते हैं कि तू जातिवादी है, तुम्हारे समाज ने ये कर, मेरे को जाट बना देते हैं। अगर मैं बीजेपी के हक में बोलूं तो जो हमारे जो दूसरे कांग्रेसी या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए, तू तो नकली जाट है, फलानी है, तूने तो खाकी कच्चा पैर लिया, तू आरएसएस का हो गया। हालांकि मेरा खेल ना तो मैंने आज तक कभी बीजेपी का वोट दिया, ठीक है, ना मैंने कोई आरएसएस का कहीं मैं ऑफिस में गया, ना मैंने उनका आज तक को प्रचार करा। एक आधी जगह मैंने खिलाफत जरूर करी है, अभी ये लठ ले अंडा गलिया में, तो इस लठा तो रक्षा को नहीं हो, आज बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। लठ से तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। और मैं उसमें स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अभी मेरे पीछे से मेरे घर पे आए थे आरएसएस वाले, मेरी उनके साथ क्या बात हुई अल्फिया, भाई नेम धर्म ठा के बात करूंगा, मैं पानी ठा के बात करूंगा कि मैंने उन तक के सवाल करे और उन्होंने के जवाब दिए, और फिर उसके बाद मैंने के डिसीजन लिया। नेम बराबर बात है, एक बात भी झूठ नहीं होगी उसमें, ठीक है। वो मैंने किताब को तो दे के गए थे, जो जो मैंने सवाल पूछे बोले इसमें सारा जवाब, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैंने ना तो बीजेपी तो कुछ चाहिए, ना मैंने कांग्रेस तो कुछ चाहिए, मैं मेरा काम करके खा रहा हूँ। और भगवान ने ठीक ठाक मेरे को दाल रोटी दे भी रखी, आगे का तो देखो किसी का कोई पता नहीं होता है। रंग राजा बन जाए, राजा को रंग बना दे भगवान, ठीक है। लेकिन फिलहाल ठीक है भाई, क्योंकि आपसे खुद से नीचे वाले को देख के जीतते हैं। कि भाई लोगन 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती, फुटपाथ पे सोते हैं, कोई झोपड़ी में रहते हैं। इसी इतनी सर्दी में भी लोग मेरे सामने वहां जहाँ सेक्टर में जहाँ रहता हूँ उसके पीछे झुग्गियां हैं, वो बंदे इतनी सर्दी में उनके छोटे छोटे बच्चे ठंडे पानी से नहाते हैं। तो अपने पास ठीक है भाई, भगवान ने थोड़ी बहुत जमीन भी दे रखी है, गांव में अपना घर भी है, गुड़गांव रवा तो भी ठीक ठाक रहने लग रहे हैं फ्लैट में। तो ये चीजें बहुत से लोगों को नसीब नहीं है। तो चीज, तो भाई मैं क्यों पानी मारूंगा किसी के, और क्यों मैं किसी का अंधा होकर किसी का विरोध करूंगा, मैंने क्या मिल जाएगा इस चीज से।
गालियां ही मिलेंगी ना। तो भाई ये चीज है ना, थोड़ा सा दिल को समझाओ कि भाई हाँ, एक आधा कोई बिरला आदमी निष्पक्ष भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे या तो बीजेपी के सपोर्टर हो या फिर सारे कांग्रेस के अन्य दलों के सपोर्टर हो, बीजेपी के विरोधी हो। ये चीज है भाई, इस चीज पे थोड़ा गौर करना यार। ऐसा मैं नहीं, ना ही मैं करता हूँ, ना ही मैं चाहता कि मैं कभी एक तरफा बात करूं।